नमस्ते गाइस। आज मैं बात करूंगा दोस्त रिलेशन के बारे में। ये डेफिनेटली है दोस्त कि आप सबको पता हो कि लाइफ में हम जितना भी खुश है ना, उसका मेन रीजन क्या है कि रिलेशन। मेरा रिलेशन अगर पूरी तरह से स्ट्रांग है तो हम अपने लाइफ में पूरी तरह से खुश हैं। सच है, ये पूरी तरह से सच है कि रिलेशन मेरे लाइफ में जितना स्ट्रांग रहेगा हम अपनी लाइफ में उतना ही हैप्पीफुल रहेंगे। तो आज जो मैं बात करूंगा दोस्त, ऐसे रिलेशन तो बहुत सारे हैं जो आप लोग को भी पता होगा अच्छी तरह से, लेकिन आज मैं उस सभी रिलेशन में से सिर्फ 2 रिलेशन के बारे में बात करूंगा दोस्त। लेकिन मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अगर हंसी आए, लाफिंग हो तो रोकिए मत, पूरी तरह से लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ लाइफ। और ये मेडिसिन ही बोलते हैं कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन इन लाइफ। तो आपको भी मैं भी कहता हूं कि आप भी यही कीजिए। लेकिन दोस्त अगर आपको रोने जैसा फीलिंग्स हो तो प्लीज उसको रोक लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप अगर बीपिंग करेंगे तो सबको डाउट हो जाएगा। ऐसे भी कोरोना वायरस का समय है तो डॉक्टर को फिर बुलाना पड़ जाएगा क्या, जो सच है आप लोगों को भी पता होगा। तो ऐसा फीलिंग्स हो तो आप रोक लीजिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे दोस्त कि अगर जैसे गुस्सा, एंग्री मैन जैसा अगर फीलिंग्स आ गुस्सा तो उसको भी रोक लीजिए। लेकिन दोस्त एक चीज मत रोकिएगा, वो क्या है? वो है आपका क्वेश्चन। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर उठता है दोस्त, तो आप उसको पूरी तरह से ओपनली होकर पूछिए और थोड़ा भी इसमें हिचकिचाइए मत कि भाई हम कैसे पूछे क्वेश्चन, कोई देख लेगा हंस देगा तो कितना देगा। नहीं, अगर देखिए हंसेंगे ही नहीं। क्वेश्चन आप तब तक रखेंगे जब तक आपका क्वेश्चन सुन के कोई हंसेंगे नहीं, तब तक आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। जो रियलिटी बात है, क्या सच बात है ना, यही है। तो आपको अगर हंसी आए तो हंसे। तो दोस्त मैं आज जो बात करूंगा रिलेशन जो 2 है। एक रिलेशन क्या है, लव मैरिज, और दूसरा क्या है, अरेंज मैरिज। मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्त कि आप लोग कौन सा रिलेशन में रहना चाहते हैं। तो आप लोग तो बता सकते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो आता है रिलेशन, वो रिलेशन ये है कि सबने हमें ये बताया कि सर मुझे तो अरेंज मैरिज ये सब की नॉलेज तो मुझे बचपन में मिल जाती है, लेकिन लव मैरिज तो मैं जो अक्सर लव तो करता हूँ, लेकिन मैरिज लव मैरिज में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। ऐसा आपके पास कोई कंसेप्ट है? तो मैंने सोचा हाँ बिल्कुल मेरे पास कंसेप्ट है, मैं बताना चाहूँगा जो आप सबको भी इससे हेल्प हो सके। तो मैं जो बताना चाहूँगा दोस्त आज वो क्या है कि व्हाई नॉट लव मैरिज सक्सेस। आप लव करते हैं लेकिन वो सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी मस्ती के साथ हंसते हुए, इमोशनल होके पूरी तरह से आज का चलेगा क्लास। तो क्या होता है दोस्त कि व्हाई नॉट लव मैरिज सक्सेस। ये 5 पॉइंट जो आपको नोट कर लेना है माइंड में। ये 5 पॉइंट के कारण ही आप अनसक्सेस और अपने लाइफ में भी आप हैप्पीफुल नहीं रहते हैं, बट क्या हो जाते हैं, सैडफुल हो जाते हैं। ये सच है ना कि हैप्पीफुल की जगह आप सैडफुल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको हैप्पीफुल कर दूंगा लाइफ में। तो 5 पॉइंट क्या है दोस्त कि द बॉन्ड इज नॉट इन लव मैरिज। सेकेंड है द फेयर इज नॉट इन लव मैरिज। और थर्ड है द कंफ्यूजन इन लव मैरिज। और 4 है द फैमिली इज नॉट सपोर्टेड इन लव मैरिज। 5 है द ऑल कमेंट्स इन लव मैरिज। यानी 5 पॉइंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्त कि फर्स्ट पॉइंट का मीन्स होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट है द बॉन्ड इज नॉट इन लव मैरिज। इसका मतलब दोस्त क्या होता है कि मान लीजिए आपको आज आप जो प्यार कर रहे थे, लव जो आप कर रहे थे वो तो आपने किए, लेकिन आप डिस्टेंस में रहकर जो करते हैं दोस्त, तो आपको क्या लगता है कि ये मेरी लाइफ के लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, बहुत गुड रहेगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे तो और मस्ती होगा और अच्छा लगेगा। क्या जो सच है यही है ना। तो देखिए जब हंसी आ रहा है तो हंसी अब लोग क्यों है, हंसी को तो मैंने पहले बोल दिया ना कि पूरी तरह से ओपन होके लाफिंग कीजिए। तो हंसने में थोड़ा भी कमजोरी मत किया कीजिए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लग रहा है, टिकट नहीं कटाना है हंसने के लिए। और जो क्वेश्चन आवे तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आप जैसे डिस्टेंस में कॉलिंग से बात होता है, मैसेज से बात होता है, ऐसा कुछ भी अगर होते रहता है तो आपको लगता है कि लाइफ के लिए मेरे बेस्ट है,
लेकिन जैसे वो आपके लाइफ में आ जाता है आपका पार्टनर, तो आप मैक्सिमम 1 ईयर 2 ईयर के लिए आप हैप्पीफुल रहते हैं। उसके बाद क्या होने लगता है, एक दूसरे में क्वारल होने लगता है, यानी एक दूसरे में इंटरेस्टिंग खत्म होने लगता है। फिर आपको किसी और के साथ अफेयर होने लगता है, तो आप चाहते हैं कि इसको मैंने साइड कर दूं और मैं किसी और के साथ सेटल हो जाऊं क्योंकि वो मेरे लिए लाइफ के लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा भी बहुत सारे होते हैं रॉबर्ट, क्या जो राइट बात है, ऐसा भी होता है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, तो वो क्या होता है कि ऐसा आपको फीलिंग्स हो जाता है। तो पेरेंट्स ने क्या करते हैं कि पेरेंट्स तो इस जो है एक्शन से तो गुजर चुके हैं, यानी इस घटना से, इवेंट से वो गुजर चुके हैं। तो उनको क्या लगता है कि ये सब जो है एक टाइम यानी एज जो ऐसा होता है, तो वो क्या करते हैं, आपको लव मैरिज करने से रोक देते हैं। वो चाहते हैं कि आपका न करियर बना न ऐसा कुछ भी नहीं, आप लव मैरिज करेंगे तो क्या खिलाएंगे। तो अपने पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इस जाल में नहीं जाने देते। तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग यहीं से लव मैरिज को, सिचुएशन को खराब कर रहे हैं, यानी यहीं से खराब हो। द बॉन्ड इज नॉट इन लव मैरिज, यानी इसमें कोई बंधन ही नहीं है। आपको मन हुआ आज उससे मैरिज कर लीजिए, कल उसको डिवोर्स देके छोड़ दीजिए, फिर तीसरा से लग जाइए, क्या राइट बात, ऐसा ही होते आ रहा। तो इस सब से क्या होता है कि सिचुएशन लव मैरिज का पूरे दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। अब सेकेंड पॉइंट है दोस्त, क्या जो सेकेंड पॉइंट आपका आता है, द फेयर इज नॉट इन लव मैरिज। इसका मतलब होता है दोस्त क्या कि आपका पार्टनर आपसे कितना आपके लिए वैल्यू, रिस्पेक्ट रखते हैं और एक्सपेक्टेड रखते हैं। इसका मतलब ये होता कि हाँ, ये डेफिनेटली है कि आप जब तक एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते हैं, तो आपको अंदर ये फिक्स रहेगा कि उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। आप क्या करते हैं कि उस जिंदगी को जीने के लिए आप अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं, और कैरियर पर ध्यान देते हैं, और साथ में क्या है कि आप उस, अगर लड़की है उसके पेरेंट्स से डरना बंद कर देते हैं, और लड़का है तो आप उसके पेरेंट्स से डरना बंद कर देते हैं। और पेरेंट्स इस सब से आप डरना जब बंद कर देते हैं, तो आपका दोनों के बीच तो डिफरेंटली, क्योंकि एक दिन की तो बात नहीं, सारी दिन साथ में रहना। तो आपके साथ ऐसा कुछ भी अगर अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो केस कहाँ जा रहा है, आपका कोर्ट या पेरेंट्स के पास। तो ये केस जो जाता है, तो अक्सर सब पेरेंट्स चाहते हैं कि ये दोनों के बीच आपस में डर नहीं है, तो ऐसा हो रहा है, आपस में झगड़ रहा है, ये कर रहा है, इस टाइप बहुत होते हैं। तो उस सिचुएशन के देखते हुए हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये लव मैरिज में के जाल में फंसने से स्टॉप देते हैं। क्या राइट है ना, यही होता है कि स्टॉप लगा देते हैं। तो ये जो है द फेयर इज नॉट इन लव मैरिज, यानी कि लव मैरिज में क्या होता है कि ना लड़का पर्दा करता है लड़की से, और ना लड़की पर्दा करता है लड़का से, कोई डर नहीं रहता है, जिसके कारण आपका रिलेशन टूट जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्त थर्ड पॉइंट कि द कंफ्यूजन इन लव मैरिज। इसका मतलब ये होता है दोस्त कि कंफ्यूजन का मतलब ये होता है कि आप का शक होना, कुछ देरों के लिए अगर कहीं डिस्टेंस अगर निकल गया, या फोन बिजी हो गया, या किसी कारणवश ऐसा कुछ भी हो गया, तो आप एक दूसरे पे शक करते हैं। क्या कोई भी मैटर का प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या करते हैं, मैं गलती कर दिया, मैं इससे शादी प्यार करके बेकार कर दिया। आप तरह तरह की बात सोचते रहते हैं और हमेशा डिप्रेशन में जाते रहते हैं। ये सच है, ये होता है, ये हो रहा है, जो सच बात है, हो रहा है आपके साथ में वो। लेकिन आप लोग की वजह से ये रिलेशन खराब होते जा रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर्मेट को खराब हम आप लोग मिलकर किए। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि ये शक होने से अच्छा है कि भाई लव मैरिज को हटाओ, इसमें नहीं करना, अरेंज मैरिज में कर देंगे, शक भी होगा तो अपना साथ में रहेगा, कोई प्रॉब्लम। तो सिचुएशन गार्जियन पे रहता है, तो आप टेंशन आपके ब्रेन पे नहीं होता है, लेकिन इस जर्नी में जैसे आप रहते हैं तो पूरा टेंशन आप ही पे रहता है। तो इसलिए आपको ये पूरी बोरिंग टाइप लगता है। अब देखिए, प्यार डिस्टेंस में रहकर करते हैं, दिल से किए, अब जैसे साथ में आएंगे तो डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ होगा। तो आप लोग जल्दी क्या हो जाते हैं, किसी उबलने लगते हैं, आलू जैसे पानी में उबलने लगता है, तो आप लोग उबलने लगते हैं, तो उबलने से नहीं होगा, इसमें रहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। जैसे पानी मछली के बिना नहीं रह सकता है, वैसे रिलेशन रखना पड़ेगा, तब आपका सक्सेस होगा। अब हम बात करेंगे दोस्त फोर पॉइंट के बारे में। 4 पॉइंट आपका ये है कि द फैमिली इज नॉट सपोर्टेड
इन लव मैरिज। ये डेफिनेटली कि सबको पता है कि फैमिली आपका लव मैरिज सपोर्ट नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं आपकी वजह से नहीं करते। आपका करियर बना नहीं बना, आप इंटर मैट्रिक पास किए नहीं, आप लव में घुस गए, आप चले गए, आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप पढ़ाई के समय में रात दिन कॉल पे लगे हुए, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं पूरी मस्ती में लगे हैं, पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे पार्टी, बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एकदम पूरी कर रहे हैं। आप सबसे पहले हम पार्टी करेंगे 20 की, पार्टी करेंगे 20 थोड़ा एकदम पूरी तरह से मस्ती में पूरी। तो पेरेंट्स जब तक लड़की का मैरिज का टाइम आता है तो पेरेंट्स को देखते हैं कि इस लड़का के पास कुछ भी नहीं है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे लड़कियों के लिए लड़का बेस्ट नहीं रहेगा, जो सच बात है, ऐसे ही होता है। तो वो क्या करते हैं, वो रिलेशन नेक्स्ट बॉय को ढूंढने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यार उसका पेरेंट्स को ये गोली मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, करने लगते हैं क्योंकि रिलेशन को आप खराब कर रहे हैं। आपको जिसमें पढ़ाई करना था उस समय आपने गलत रिलेशन में चला गया, तो आपका ये रिलेशन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा होने लगता है, तो आप गलत रिलेशन में आ जाएंगे जिसके कारण आपका सही से नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे दोस्त 5 पॉइंट है कि ऑल कमेंट्स इन लव मैरिज। ये डेफिनेटली है कि आप सबको पता होगा कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा ना तो आपका सोसाइटी, आपका रिलेशन, अदर जगह से कमेंट आएगा। क्या तुमको बोलते थे ना कि प्यार नहीं करना है, बेकार होता है, लड़की फालतू होती है, ये होती है, दिस होती है, दैट होती है, तुमने किया, अब पछताओ, अब हमको नहीं टेंशन लेना है, मुझे नहीं पहचानना है, तुम जानो तुम प्यार किया है, तुम शादी करके लाया, तुम जानो, मैं नहीं जानता। तरह तरह के आपको कमेंट मिलेगा, आपका माइंड और डिप्रेशन में जाएगा। अब मैं कहना चाहूँगा दोस्त कि आप उस समय में आप अपने टेंशन को उठाना नहीं चाहते और इतने कमेंट्स आने के बाद आप बोर हो जाते हैं और अंत में जाते हैं दोनों दो जगह हो जाते हैं। किसी कारण बस डिवोर्स का लेटर बनता है, किसी कारण बस जहर खाते हैं या फंदा लगाते हैं, हमेशा के लिए लाइफ को बर्बाद, रिलेशन को बर्बाद आप खुद कर लेते हैं, जिस कारण आपका सब कुछ होने के बावजूद भी आप रिलेशन को खुद से जी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं दोस्त रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि आप सबसे पहले अपने अंदर स्ट्रॉन्गलिटी लाओ कि आप कोई भी रिलेशन में सबसे पहले जीने की रूल को समझो कि क्या होता है रूल, उसके बाद आपको जीने का मजे ही कुछ अलग होगा। इसलिए दोस्त थैंक यू।